देखिए साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो हमारे लंग्स के अंदर फिजियोलॉजिकल लंग्स डेड स्पेसेस होते हैं और इनकी मात्रा लगभग 25% होती है। तो ये 25% जो एरिया स्पेसेस होते हैं ये काम नहीं करते, निष्क्रिय पड़े रहते हैं। जब हम प्रोन पोजीशन में लेटते हैं तो हमारे लंग्स के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, जो अलग अलग स्पेसेस होते हैं, वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कोशिकाएं वहाँ की स्टार्ट करती हैं काम अपना, तो हमारे लंग्स और अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। इसलिए प्रोन पोजीशन में हमें लेटने से या प्रोन पोजीशन लेने से हमारी लगभग 5 से 10% जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लंग्स के अंदर जो कोशिकाएं पहले कम काम कर रही थी या वो कोशिकाएं निष्क्रिय पड़ी थी, वो कोशिकाएं एक्टिवेट हो जाती हैं और अलग अलग हिस्से जो सही तरीके से एक्सपेंड नहीं हो पा रहे थे, इलास्टिसिटी जिनकी सही तरीके से नहीं हो पा रही थी लंग्स की, तो इलास्टिसिटी में भी ये बढ़ोतरी करती है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, उसे बढ़ाती है। तीसरा, जब हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो सही मात्रा में एक्सचेंज नहीं हो पाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेंद्र DPH VHMS आप सभी के साथ में फिर से एक घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ। घर पर रहकर ऑक्सीजन कैसे बढ़ा सकते हैं हम अपने शरीर में। पिछली वीडियो में हमने 4 तरीके समझे थे। पहली एक मेडिसिन थी एस्प्रोस्पर्मा क्यू मदर टिंचर फॉर्म में। दूसरा हमने फिजियोथेरेपी के बारे में समझा था। तीसरा हमने एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ाने के लिए बोला था। चौथा हमने हाइड्रेटेड रहने के लिए बोला था। और घर पर रहकर हम कुछ एक्सरसाइज भी मैंने उस वीडियो में बताई थी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो मैं वीडियो को आपको आई बटन में दे देता हूं, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो घर पर रहकर हम ऑक्सीजन कैसे बढ़ा सकते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम सभी के साथ में, स्पेशली कोविड पेशेंट्स के साथ में। कोरोना के जो पेशेंट्स हैं इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, सिलेंडर्स हमारे पास स्टॉक कम होता चला जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हमारे पास शरीर में तो हो रही है, लेकिन हमारे पास जो स्टोरेज है, सिलेंडर्स हैं ऑक्सीजन के, वो भी कम आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, इस पैंडमिक में, हम घर पर रह कर के जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं या जो हॉस्पिटल्स में कोरोना के पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट्स डॉक्टरी चिकित्सीय सलाह के साथ में या उनकी देखरेख में कुछ एक्सरसाइज करें या कुछ पोजीशंस को फॉलो करें तो उनके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सिंपली टेक्निक आपको देखनी है और समझनी है। करना क्या है, कैसे हम ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन सबसे पहले ये समझिए होता क्या है और हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, और ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैसे हर एक टिश्यू तक पहुंचता है। तो देखिए, ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में पहुंचता है उसका जरिया होता है हमारी सांस, यानी कि हम अगर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सांस के द्वारा हमारे लंग्स में चला जाता है और ये एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन होती है। देखिए, एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन जो है ये सांस के द्वारा फेफड़ों में जा रही है और फेफड़ों के अंदर जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ये ऑक्सीजन एक्सचेंज होता चला जाता है। एक्सचेंज यानी कि बदल जाता है, जो ऑक्सीजन हमने बाहर से लिया है वो अंदर चला जाता है और जो CO2 अंदर था वो बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से इसकी प्रोसेस है। अब अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो कैसे हम इसे बढ़ा सकते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो इस एक्सरसाइज को हम बेसिकली प्रोन पोजिशन कहते हैं। क्या प्रोन पोजीशन से हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सकती है, कितनी इसकी सच्चाई है, साइंटिफिक इसके रीजंस क्या होते हैं और साइंटिफिक मायने क्या है, यानी कि साइंस इसे कितना मानता है। तो देखिए, प्रोन पोजीशन का मतलब होता है उल्टे लेट जाना। अब यहाँ पर प्रोन पोजीशन आपको उल्टे भी कैसे लेटना है, इसकी कुछ प्रोसीजर्स होती है। एक तकिया आपको अपने चेस्ट पे लगाना है, 2 तकिए आपको पेल्विक रीजन में लगाना है, यानी पेट के नीचे और घुटने से ऊपर, इसे हम पेल्विक रीजन कहते हैं, जांग जिसे हम बोलते हैं उसके थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो 3 तकिए आपको वहाँ लगाने हैं पेल्विक रीजन में, और 1 तकिया आपको लगाना है अपने पैरों पे, यानी जो आपके घुटने हैं उनके नीचे। तो इस तरीके से ये तकिए जो है, पिलो जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं, पिलो को हमें लगाना है और हमें सिंपली 1.5-2 घंटे के लिए
आराम से इस पोजीशन में लेटे रहना है। और अगर हम कर सकते हैं तो आसानी से हम अगले हिस्से को अपने को हटा करके, यानी कि तकिए लगे रहें और अपने आगे वाले हिस्से को उठा करके वजन पूरा हाथों पे लेकर के आगे वाले हिस्से का, चेस्ट का पूरा, तो उसके साथ में हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो इसके सहायता से हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। क्या लंग्स के अंदर प्रोन पोजीशन वास्तव में काम करता है और कैसे काम करता है, इसके लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली चीज़, जिन पेशेंट्स को ब्रीथलेसनेस होता है या जिनको इस प्रोन पोजीशन में आके एक्सरसाइज करने से उनका जो ऑक्सीजन लेवल है, सैचुरेशन लेवल फॉल होता है यानी कम होता है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको ये पोजीशन में रहने से या ये एक्सरसाइज करने से उनको चेस्ट टाइटनेस होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी है। तो याद रखें 3-4 चीज़ों में आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। जिनको ब्रीथलेसनेस होता है, ऑक्सीजन लेवल फॉल होता है, या जिन पेशेंट्स को ये एक्सरसाइज करने से उनको चेस्ट में टाइटनेस होता है, छाती में दर्द होने लगता है, तो ये पोजीशन नहीं करें। अब आपको प्रोन पोजीशन करनी कैसे है और क्या मायने हैं इसके, देखिए साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो हमारे लंग्स के अंदर फिजियोलॉजिकल लंग्स डेड स्पेसेस होते हैं और इनकी मात्रा लगभग 25% होती है। तो ये 25% जो एरिया स्पेसेस होते हैं ये काम नहीं करते, निष्क्रिय पड़े रहते हैं। जब हम प्रोन पोजीशन में लेते हैं तो हमारे लंग्स के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, जो अलग अलग स्पेसेस होते हैं, वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कोशिकाएं वहाँ की स्टार्ट करती हैं काम अपना, तो हमारे लंग्स और अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। इसलिए प्रोन पोजीशन में हमें लेटने से या प्रोन पोजीशन लेने से हमारी लगभग 5 से 10% जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लंग्स के अंदर जो कोशिकाएं पहले कम काम कर रही थी या वो कोशिकाएं निष्क्रिय पड़ी थी, वो कोशिकाएं एक्टिवेट हो जाती हैं और अलग अलग हिस्से जो सही तरीके से एक्सपेंड नहीं हो पा रहे थे, इलास्टिसिटी जिनकी सही तरीके से नहीं हो पा रही थी लंग्स की, तो इलास्टिसिटी में भी ये बढ़ोतरी करती है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, उसे बढ़ाती है। तीसरा, जब हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो सही मात्रा में एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने पर हमारे लंग्स के अंदर छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं वे चिपक जाती हैं। तो ये जो चिपकने की टाइमिंग होती है, प्रोन पोजीशन लेटने से चिपकने की टाइमिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स हमारे अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, एक तो प्रोन पोजीशन लेटने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है क्योंकि अलग अलग हिस्से जो है 25% जो हमारा कोशिकाएं निष्क्रिय पड़ी थी वो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देती हैं। दूसरा, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो होती है उसे बढ़ाता है, अच्छे तरीके से एक्सपेंड हो पाते हैं। तीसरा, हमारे लंग्स के अंदर जो सांस छोड़ने पर कोशिकाएं चिपक रही थी उन्हें आसानी से काम करवाता है और उन्हें चिपकने से बचाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। उसके साथ में आप अगर प्रोन पोजीशन के साथ में 2 पोजीशन और फॉलो करते हैं, जैसे 1.5-2 घंटे 3 घंटे आपने ये प्रोन पोजीशन में लेटे और उसके बाद में आप लेफ्ट लेटरल लेते हैं, यानी लेफ्ट की करवट साइड में यानी बाएं करवट की साइड में आप लेटते हैं, तो आप इसके साथ में आपकी जो ऑक्सीजन लेवल वो बढ़ता है। बाएं करवट अगर आप लेटते हैं तो केवल एक तकिया आपके केवल सिर के नीचे होना चाहिए, बाकी सारे तकिया आपको हटा देने हैं। इसी तरीके से ये 1.5-2 घंटे 2-3 घंटे लेटना है और इसी तरीके से राइट साइड की करवट यानी दाहिने हाथ की करवट जो है उस तरीके से आपको इस करवट पे लेटना है 2-3 घंटे। इस तरीके से आप लेट सकते हैं और अपने ऑक्सीजन लेवल को घर पर बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो साइंटिफिकली मैंने आपको बताया किस तरह से हम घर पर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं और ऑक्सीजन को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस हैं, कोविड के पेशेंट्स हैं, आईसीयू में भर्ती हैं या फिर जो हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, वो पेशेंट्स विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के इन प्रोसीजर्स को नहीं करें, इन एक्सरसाइजेस को नहीं करें। एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही अगर वो अलाउड करते हैं तो आपको करनी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं फिर मिलता हूं इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।